अभी शांत हो जाओ, ज्यादा समय है नहीं, फिर मुझे भाग के जाना है अभी डिपार्टमेंट। अभी अभी डिपार्टमेंट से 11:30 तक एग्जाम हुआ है, 15 मिनट कॉपी सबमिट करने में लगा है, 8 मिनट में मैं डिपार्टमेंट से यहाँ पहुंचा हूँ। और फिर मुझे 1:30 बजे से जाना है, ठीक है। फिर 3:30 बजे पढ़ाने आना है तुमको, ठीक है। इतना व्यस्तता, मतलब मैं कह रहा हूँ ये लाइफ किसी को मिले मत। लाइफ के तो वो बोलती नहीं, क्या नाम है तनु वेड्स मनु में, वो कंगना रनौत, लाइफ के तो तिलंडे लग गए हैं, ठीक है। वही हाल हो गई है। मतलब भागम भाग जिंदगी है, भागम भाग जिंदगी की हद है कि कल ठीक है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट का मैं हिस्सा हूँ वो डिपार्टमेंट बहुत इथिकल डिपार्टमेंट है। बस, हाँ आएगा कॉपी से ही, लेकिन क्वेश्चन कुछ खास मैं बता दूंगा कि यहाँ यहाँ से पढ़ लेना इस जॉनर से, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन बता दूंगा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं इसी डिपार्टमेंट में पला बढ़ा हूँ, ठीक है। पला बढ़ा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन लिखवाई गई है? आप एक बार कॉपी चेक कर लो, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की डिफिनेशन इंक्रीजिंग सीक्वेंस फंक्शन का नहीं लिखवाया गया है ना? तो राइट डाउन द सम फर्स्ट डिफिनेशन, ठीक है। जे इंटरवल है आर में, और एफ जे से आर में फंक्शन है, ठीक है। ठीक, तो अब एक ही साथ सब डिफाइन कर दो। वी से दैट एफ इज इंक्रीजिंग, आर समटाइम्स समबडी सेज दैट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। बट इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इंक्रीजिंग से काम चल जाता है। तो ये इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एक ही बात है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन जे, यानी डोमेन जे पे इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। इफ सीक्वेंस में क्या होता था, सीक्वेंस में क्या होता, कब कहते थे उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग? जब आपका एन लेस देन एम होता था, ए एन लेस आर इक्वल टू क्या होता था, ए एम, यही तो। अगर टर्म एन लेस देन एन लेस देन एम है तो करस्पॉन्डिंग टर्म में ये रिलेशन होता था, ठीक है। अगर आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात कर रहे हो, दूसरे शब्दों में ये लिखते थे कि अगर एन लेस देन एन प्लस वन है तो ए एन लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस वन होगा फॉर ऑल एन। ये दोनों बातें एक ही थी, दोनों में लिखवाया था आपको, ठीक है। तो वैसे यहाँ है फंक्शन के लिए, तो इफ एक्स लेस देन वाई, अगर एक्स वाई से छोटा है, एक्स लेस देन वाई, तो क्या इंप्लाई होना चाहिए? एफ एक्स और एफ वाई में क्या रिलेशन, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हो, तो एफ वाई हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एफ वाई, वेयर एक्स वाई भी तो पता होना चाहिए कहां से आ रहा है, एक्स वाई आपका डोमेन में है, ठीक है। वेयर एक्स वाई कम्स फ्रॉम डोमेन, ठीक है। यानी डोमेन का कोई भी दो पॉइंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पी इंप्लाइज क्यू टाइप है, डोमेन का कोई भी दो पॉइंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि एक्स लेस देन वाई है, तो एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। यहाँ लेस आर इक्वल, जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात करोगे तो लेस आर इक्वल, ठीक है। सेकंड वन, एफ इज स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ऑन जे, एफ को स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग बोलोगे, स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्टली बढ़ रहा हो, बराबर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ऑन जे इफ एक्स वाई, मैं आपकी बार एक्स वाई पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई इन जे, ठीक है। फिर एक कामा लगाए, ठीक है, एक्स वाई इन जे
कि अगर एक्स लेस देन वाई हो तो क्या इंप्लाई होना चाहिए? एक्स वाई जे से ही तो आएगा। अगर एक्स वाई जे में नहीं होगा तो इतना तो एफ एक्स की मीनिंग ही नहीं होगी। डोमेन के तो पॉइंट होने चाहिए ना एक्स वाई, यानी एक्स वाई के वे यानी जे के वे सारे डोमेन के वे सारे पॉइंट अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स लेस देन वाई, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ वाई से लेस देन वाई। ठीक है, लेस देन वाई। वो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है। ठीक है। एंड थर्ड वन, वी वी से दैट करके सब लिखते चले जा रहे हो। इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? डिक्रीजिंग। एफ इज डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिख के आ जाए एग्जाम में, एक ही बात है। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, दोनों एक ही आदमी हैं। डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एक ही सिनोनिम्स कह सकते हो। ठीक है। इफ अगर आप कह रहे हो कि घट रहा है फंक्शन लगातार, इसका मतलब क्या होगा कि अगर x लेस देन वाई है तो क्या इंप्लाई होगा? घटने का मतलब क्या है? अगर x छोटा है तो एफ एक्स बड़ा होना चाहिए, आगे जाने फंक्शन की वैल्यू घट रही हो। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई में क्या संबंध होगा? एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एफ वाई। ठीक है। वेयर, वेयर का ये सिंबल सेमी कॉलम मतलब वेयर होता है। वेयर एक्स वाई आपके जे से तो होने ही चाहिए, नहीं तो इसकी मीनिंग ही नहीं होगी। ठीक है, यानी जे के वे सारे एलिमेंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनकी इमेज ये सेटिस्फाई करना चाहिए। फोर्थ वन, एफ इज स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन डोमेन जे इफ एक्स लेस देन वाई इंप्लाइज, अगर एक्स वाई से छोटा है, एक्स लेस देन वाई, एफ एक्स स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। एफ एक्स स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग की बात कर रहे हो तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए एफ वाई से, यानी आगे जाने पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। ठीक है। वेयर एक्स वाई आपके जे से होने चाहिए। ठीक है, यानी जे के कोई भी दो एलिमेंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग तब बोलोगे जब एफ एक्स क्या हो? एफ वाई से बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, पहला एग्जाम्पल, एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, बी ए फंक्शन बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। आर पे आइडेंटिटी फंक्शन है। जे पूरा, आर भी तो इंटरवल है ना, आर भी तो इंटरवल, आर के अंदर जे पूरा मैंने आर ले लिया है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीज, मतलब चारों में से किस कैटेगरी का फंक्शन है ये? इसका जब ग्राफ खींचते हो तो ये एफ एक्स इक्वल टू यानी वाई इक्वल टू एक्स लाइन ही तो आएगी। ये आपका वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है। ये लगातार आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इफ लेट एक्स वाई इन आर, जब भी आप कहते हो कि एक्स वाई जे में होना चाहिए तो यानी यहाँ जे की जगह आर है। लेट एक्स वाई इन आर, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाह, बड़ी शिकायत आ रही है, आप लोग उन लोगों का उनका पानी मत पिया कीजिए। अगर आपको पानी नहीं मिल रहा, आप खरीद के पानी पीजिएगा, मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है, बार बार मुझे कोई कंप्लेन करता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप उनका पानी कल से मत पीजिए, आज से ही मत पीजिएगा। कम इनटू द क्लास। ठीक है, मत पीजिएगा। वो मेरे पास फोन किए थे किसी लड़के के फोन से। मैं अपनी डिग्निटी का बहुत ख्याल रखता हूँ। ठीक है, बिक जाऊंगा भले, लेकिन उनका पानी नहीं पीना है तुम लोगों को। अगर अपने वहां पानी है तो पियो, नहीं बाहर से खरीद लेना, मैं पानी का पैसा दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, बार बार वो बंदा शिकायत कर रहा है। ठीक है, लेट एक्स वाई इन आर, लेट एक्स वाई इन आर। ठीक है, एक्स वाई इन आर। ठीक है, ठीक है, सच दैट एक्स लेस देन वाई। ठीक है, एक्स लेस देन वाई, मतलब कोई भी चीज, अगर कोई स्टेटमेंट पी है तो पी को तो इंप्लाई करेगा ही ना। एक्स लेस देन वाई इंप्लाइज एक्स लेस देन वाई, पहली बार आप पहली दफा ऐसे ही लिखोगे। एक्स लेस देन वाई इंप्लाइज एक्स लेस देन वाई, हर स्टेटमेंट अपने आप को तो इंप्लाई करेगा ही। ठीक है, अब ये आपका क्या है? दैट इज बाय डिफिनेशन एक्स क्या है? एफ एक्स ही तो है, एफ एक्स ही तो एक्स है।
कोई मैपिंग क्या कर रहा है, एक्स को एक्स पे ही मैप कर रहा है। तो आप लिख दो एफ एक्स, और वाई की जगह क्या लिख दोगे, एफ वाई। तो अगर एक्स लेस देन वाई है तो एफ एक्स लेस देन एफ वाई हो रहा है ना, ठीक है। और आप कोई भी एक्स वाई आर में पकड़ रहे हो, ग्राफ से तो दिख ही रहा है कि स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप एनालिटिकली भी दिखा दिए, आर्गुमेंट भी दे दिए, ठीक है, कि एक्स वाई आर में अगर एक्स लेस देन वाई है तो एफ एक्स लेस देन क्या हो रहा है, वाई। सो एफ इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज एन स्ट्रिक्ट, इज ए, एन नहीं, इज ए स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा, आप ये ग्राफ देखो, ये किसका ग्राफ होता है, ये नहीं, y इक्वल टू ई पे पावर एक्स, वाई को आप एफ एक्स लिखते हो। तो डिफाइन ए फंक्शन, थोड़ा जल्दी में हूं तो आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत होगी तो रोक देना मुझे, ठीक है। ये क्या लिखा था मैं यहाँ पे, एफ एक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल टू, डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे लिख के दे देगा है। यही चीज है, ई पे पावर एक्स को कभी कभी आप एग्जाम में देखोगे ना, ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स लिखता है, मतलब ई पे पावर एक्स की ही बात कर रहा है वो, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आप चेक करिएगा, क्या यही आर्गुमेंट सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। चेक, वी कैन चेक दैट, लीव एट एक्सरसाइज, आप मतलब आप न लिख दीजिएगा वी कैन चेक दैट, आप यही लिखिएगा। अगर एक्स लेस देन वाई होगा तो अपने आप ई पे पावर एक्स लेस देन क्या होगा, ई पे पावर वाई, ठीक है। ई पे पावर एक्स लेस देन ई पे पावर वाई होगा, ठीक है। तो वी कैन चेक दैट एफ इज आल्सो, जो ये एफ बनाए हो, आल्सो एन, आल्सो ए स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इसी फंक्शन में अगर मैं इसी फंक्शन में कुछ करता नहीं, अगर तीसरे में लिख दो, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई पी पे पावर माइनस एक्स कर देता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना, ठीक है। ठीक है, ऐसा आता है, जीरो पे हमेशा वन होता है, यहाँ जीरो पे हमेशा फंक्शन की ई पे पावर जीरो हमेशा वन होता है, ठीक है। तो ये आपका इज देन एफ इज ए स्ट्रिक्ट, कभी आपसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, आप जान लो ये सारे फंक्शन क्या है, कभी एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाएगा, मैं एक आध एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एफ इज ए स्ट्रिक्ट, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना काफी है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। मेन चीज आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, एग्जाम्पल तो हजारों बनेंगे, ठीक है। नोट, जैसे वहां सीक्वेंस में पढ़े थे, एक ही सीक्वेंस होती है जो इंक्रीजिंग भी होती है और डिक्रीजिंग भी होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस, वैसे यहाँ भी है। तो नोट दैट ओनली कांस्टेंट फंक्शन, केवल कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं, ओनली कांस्टेंट फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग एज वेल एज, ये आपके नॉलेज के जानना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साथ साथ हो, तो वो केवल कांस्टेंट फंक्शन है दुनिया में, ठीक है। ओनली कांस्टेंट फंक्शन आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब आप एप्लीकेशन 2 में आ जाओ।
इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, मैं फाइनली आपको कुछ मेन चीजें बता दूंगा, लेकिन अगर आपको 50 में 50 पाना है तो पूरी नोट्स पढ़ के जाने होंगे। पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बता दूंगा कि तुम 40 नंबर पा जाओगे, ठीक है, 40 नंबर पा जाओगे। लेकिन यू वांट टू गेट 50 आउट ऑफ 50, तो आपको पूरे नोट से गो थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, गो थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। लेट जे बी एन इंटरवल इन आर, मतलब ये लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन क्या था, पहला एप्लीकेशन कोई बता सकता है क्या था? कि अगर इंटरवल से आर में मैप है और हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो, तो फंक्शन क्या हो जाता था? कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा क्या है कि अगर इंटरवल से आर एंड एफ फ्रॉम जे टू आर बी ए फंक्शन सच दैट, दोनों एक ही साथ लिख दो, सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ब्रैकेट में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी। एक जीरो वाला तो आप देख लिए कांस्टेंट होगा हमेशा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ब्रैकेट में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स, मतलब एक साथ एक ही सोचना है, ये मत सोचना एक साथ दोनों हो रहे हैं, ठीक है। दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ? ठीक है, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, एब्सेंटनेस आ जाएगी। मतलब एक टाइम पे जब ये सोचना तब बस ये सोचना, जब ये सोचना तो ये सोचना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, देन देन जो आपका फंक्शन होगा ना, लेकिन इसमें कंडीशन ये ध्यान रखना, ये हमेशा इंटरवल होना चाहिए। जे क्या होना चाहिए? इंटरवल। ये गोले में कर लो, इंटरवल होना चाहिए, ये इंटरवल के लिए रिजल्ट सही है। दो इंटरवल का यूनियन हो या कुछ और हो, या इंटरवल ना हो, उसके लिए सही नहीं है। एक सिंगल इंटरवल हो, उस पे ये रिजल्ट वैलिड है। तो जे बी एन इंटरवल इन आर, फिर क्या कहता है, ये तो हाइपोथेसिस होगी। देन कंक्लूजन इज दैट एफ, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, तो एफ जो होगा आपका इसके करस्पॉन्डिंग एफ इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट शब्द लिखना, स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। और अगर दूसरा वाला इसके करस्पॉन्डिंग वाला ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है हर जे के एलिमेंट के लिए, यानी डोमेन के हर एलिमेंट पे डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, तो यह फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। और अगर डेरिवेटिव के हर पॉइंट पे फंक्शन का डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या होगा आपका? तो जो ब्रैकेट में है, वो ब्रैकेट से समझना, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट के लिए है, ठीक है। स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग ऑन जे, ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर लिखना ऑन जे, ठीक है, ऑन जे। तो अगर ये दो सवाल अलग अलग न करवा के मैं एक ही में करवा दे रहा हूँ, एक ही जैसे आर्गुमेंट होंगे, नहीं तो दो बार अलग अलग लिखते, पहले एफ डैश एक्स वाला पॉजिटिव वाला अलग लिखते, फिर एफ डैश एक्स निगेटिव वाला अलग लिखते, तो ज्यादा उससे बढ़िया दोनों एक ही साथ कर लिया जाए, ठीक है। और जैसा एक का आर्गुमेंट होगा वैसा दूसरे का होगा, ठीक है। तो प्रूफ, आप अंसाल वंसाल देखो, ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको सपोज दैट, एक मैं कर दे रहा हूँ सपोज, एक वाला, दूसरा वाला आपके लिए आप कर सकते हो अपने उसी हिसाब से। सपोज दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है। यानी डोमेन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो आपको दिखाना क्या है कि एफ जो होगा स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होगा जे पे, डोमेन पे स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग दिखाने का तरीका क्या है? आप लेट एक्स वाई इन जे लोगे, ये तो तरीका है। एब इनिशियो डिफिनीशन के थ्रू दिखाओगे ना, एक्स वाई जे में लोगे, सच दैट कंडीशन क्या होगी एक्स वाई में? सच दैट की एक्स लेस देन वाई, ठीक है, एक्स लेस देन वाई। फिर आपको दिखाना क्या होगा? एफ एक्स लेस देन एफ वाई, ये तो एफ एक्स लेस देन
एफ वाई, तब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है। तो सिंस सिंस एक्स वाई इन जे, तो इनसे जब, और एक्स वाई, ये डायग्राम भी देखते रहना है, ठीक है, डायग्राम बगल में बताना, ये आपका जे है, दिस इज योर जे। इसके अंदर आप एक्स ले रहे हो, ठीक है, एक्स, और एक्स वाई से छोटा है, तो वाई इधर कहीं होगा इसके राइट में, ठीक है। तो जब इससे क्लोज इंटरवल बनाओगे तो इस तरह का बनेगा ना, ठीक है, क्लोज इंटरवल बनाओगे तो इसी तरह का तो बनेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल। क्योंकि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, वो क्लोज इंटरवल पे अप्लाई होता है, नॉट की ऑर्डिनरी इंटरवल पे। हमेशा वहां क्या लिया गया था, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। तो आपको लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है, तो एक्स वाई अगर जे के अंदर है तो क्लोज इंटरवल एक्स कामा वाई, जो डायग्राम में दिख रहा है, क्लोज इंटरवल एक्स कामा वाई इज सबसेट ऑफ जे, ठीक है, इज सबसेट ऑफ जे, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि प्रॉपरली सबसेट होगा, तो प्रॉपरली सबसेट है तब भी सबसेट लिख सकते हो। कभी आप अगर ऐसे लिख दिए तब भी कोई भी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं है। और अगर आप ऐसे लिख दिए तो बहुत प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्रॉपरली सबसेट। और अगर बाय द वे जो चीज हम कह रहे हैं, जो ए बी का अगर प्रॉपरली सबसेट है तो सबसेट तो होगा ही ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को एनालिसिस की समझनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आधे लोग इसी में परेशान रहते हैं कि अब की बार तो प्रॉपर सबसेट लिखे ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स वाई प्रॉपर सबसेट ऑफ जे, ठीक है। तो सिंस, फर्दर सिंस, फर्दर सिंस आपका जो फंक्शन दिया गया है वो पूरे जे पे डिफरेंशियल है ना, ठीक है। फर्दर सिंस एफ इज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑन जे, तो अगर पूरे आप कह रहे हो पूरे इस पे डिफरेंशियल है तो इस पे भी तो होगा, ठीक है। तो एफ इज डिफरेंशियल ऑन, मैं आपको उस दिन बताया था ना कि मुझे आपत्ति है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का जो हाइपोथेसिस लेते हैं, उन दोनों की जगह डायरेक्ट आप डिफरेंशियल ले लो। अगर डिफरेंशियल हो जाएगा तो कंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगा, ओपन इंटरवल पे अपने आप वो डिफरेंशियल हो जाएगा। तो अब की बार वही केस आ गया, एफ इज डिफरेंस, अगर जे पे डिफरेंशियल है तो एक्स वाई पे भी क्या होगा, डिफरेंस, एफ इज डिफरेंशियल ऑन क्लोज इंटरवल एक्स वाई। तो अगर क्लोज इंटरवल एक्स वाई पे डिफरेंशियल है तो जो हाइपोथेसिस कहती है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम की, यही तो कहती है पहली हाइपोथेसिस कि इस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, तो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूअस होगा एक्स वाई पे। साथ साथ अगर पूरे क्लोज इंटरवल एक्स वाई पे डिफरेंशियल है तो ओपन इंटरवल एक्स वाई पे भी डिफरेंशियल होगा। तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप सीधे यूज करो बाई एल एम वी टी, ठीक है, एल एम वी टी। आप एग्जाम में, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैं 60 में जल्दीबाजी चक्कर में लिख दे रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है ये, ठीक है। तो बाय एल एम वी टी क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट सी, ठीक है। तो अब एक्स वाई जैसा मान लो तो सी, आप हमेशा सी ने कुछ दूसरा मान लो, जेड मान लो या टी मान लो, जेड, देयर इज जेड, और कहाँ मिलेगा, ओपन इंटरवल एक्स वाई में। यहाँ इस पे अप्लाई कर रहे हो मीन वैल्यू थ्योरम, आप क्लोज इंटरवल एक्स वाई पे अप्लाई कर रहे हो। तो जेड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स वाई, ठीक है, जेड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स वाई, सच दैट क्या होता था, एफ बी, तो यहाँ एफ बी की जगह क्या है, वाई, एफ वाई माइनस एफ ए, और ए की जगह क्या है, एक्स, इक्वल टू एफ डैश सी, और सी की जगह क्या है, जेड, ठीक है। और फिर बी की जगह क्या है यहाँ पे, वाई, वाई माइनस एक्स, ठीक है, ठीक, कहानी खत्म है। सिंस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ये दिया गया है ना, एफ डैश एक्स पूरे, एफ डैश इज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। आपको ये दिया गया है कि पूरे जे पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो जेड एंड जेड भी आपका जे के अंदर ही होगा ना। देखो जेड यहीं कहीं बीच में ही तो है, जब आप कह रहे हो पूरे जे के हर एलिमेंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जेड पे भी तो होगा, ठीक है, क्योंकि जेड इनके बीच में है तो इसका मतलब जे के अंदर है, ठीक है, एंड जेड बिलोंग्स टू जे।
तो एफ डैश जेड क्या होगा आपका? पॉजिटिव, ठीक है। एफ डैश जेड भी क्या होगा? पॉजिटिव। जब जे के हर एलिमेंट के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो और जेड भी जे में ही होगा। डायग्राम इसलिए कहता हूँ मेन है, यहीं से आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई इसके अंदर है, जेड इनके बीच में आ रहा है, एक ओपन इंटरवल एक्स वाई के बीच में, तो जे से बाहर थोड़ी ना जा रहा है, ठीक है। तो एफ डैश जेड क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। सिंस एक्स आपका वाई से छोटा है ना, तो वाई माइनस एक्स क्या होगा फिर? आप ही बताओ। वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर एक्स लेस यानी वाई बड़ा है एक्स से, तो वाई माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये भी ग्रेटर देन जीरो, उसके नीचे लिख देना, ठीक है। ये भी ग्रेटर देन जीरो हो गया, कहानी खत्म है। ये भी ग्रेटर देन जीरो हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। और दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा। सो एफ डैश जेड इंटू वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आप इसको स्टार बना देना, स्टार का अब एफ वाई माइनस एफ एक्स इसी के तो बराबर है। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो आपका ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो बाई स्टार, बाई स्टार एफ वाई माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड दिस इंप्लाइज एफ एक्स लेस देन एफ वाई। ये सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। एफ एक्स को इस साइड कर दोगे, तो एफ एक्स एफ वाई से क्या हो जाएगा? तो जब एक्स लेस देन वाई हो रहा है, तो एफ एक्स का एफ वाई से क्या संबंध हो रहा है? लेस देन का। सो एफ इज स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, यही तो डिफिनीशन है स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ऑन जे, ठीक है। अब देखो, जब अगर अदर वे अराउंड दूसरा केस करते कि एफ डैश एक्स निगेटिव है पूरे जे पे, तो एफ डैश जेड क्या हो जाता? बस लिखना मत, समझ लो, एफ डैश जेड क्या हो जाता? निगेटिव। और ये पॉजिटिव आता, तो निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आता? तो ये फिर निगेटिव आ जाता। आपको दिख रहा होगा फिर डिक्रीजिंग। आर्गुमेंट सिमिलर कॉपी पेस्ट है, कुछ है ही नहीं। सिमिलर कॉपी, अब उसको भी लिखवाओ तो निहायत ही बेवकूफ आदमी हो गया आप, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। प्रूफ प्रूफ तो अपनी जगह, ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर किसी इंटरवल पे डेरिवेटिव आपका हर पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो उस इंटरवल में फंक्शन हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग, ठीक है। और डेरिवेटिव अगर हर पॉइंट पे नेगेटिव है, तो फंक्शन उस पे क्या होगा? स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। आची काची नहीं बोलना है, कोसी, ठीक है, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम। इसलिए मैं हिंदी में लिख दिया कोसी, ठीक है। इतना एमएससी पीएचडी लड़के कर जाते हैं, कोची 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 किए रहते हैं, इसीलिए आधे का इंटरव्यू में ही नहीं होता, भगा दिए जाते हैं, भागो अगले साल आना तुम, ठीक है। तुमको जब नाम ही नहीं आ रहा है मैथमेटिशियन का, तुम बताओगे क्या? ठीक है, ठीक है। मतलब इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो, ठीक है, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। लेट, यहाँ दो फंक्शन आपकी बात दी गई, लेट एफ जी बी ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है। जैसे एलएमवीटी में आपका एक ही फंक्शन होता था, ठीक है, एफ पर। यहाँ दो फंक्शन है ए बी से आर में, बी फंक्शंस
such that फर्स्ट वन जो हाइपोथेसिस लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम पे थी एफ पे, वो एफ और जी दोनों पे होगी। एफ जी आर कंटिन्यूअस। मैं वही बार बार कहता हूँ डिफरेंशियल लिख देना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा तो आप कहोगे नया सवाल आ गया, तो इसी फॉर्म में लिखो जैसा वो लोग जानते हैं, जैसा लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, एफ जी आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड सेकेंड वन एफ और जी दोनों आर डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने चाहिए दोनों, ओपन इंटरवल पे भी। बस जो एफ के लिए होता है वही बात जी के लिए भी यहाँ हो रहा है। ठीक है, ये एंड एक एक हाइपोथेसिस में और लेनी है, तो ये एंड बाद में तीसरे नंबर पे लिखना, एंड थर्ड वन जी पे जो दूसरा, वो जी एफ क्या है लेकिन मैं जी पे लिख दे रहा हूं जनरली जिस फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है। तो जी जी डैश एक्स इज नॉन जीरो, यानी डेरिवेटिव ऑफ जी एट एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये कोसी मीन वैल्यू थ्योरम में एक एक्स्ट्रा जंक्शन आई, एक एक्स्ट्रा जंक्शन आई। बाकी दोनों लैग्रांजे जैसा ही है, एक एक्स्ट्रा क्या है कि जी डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज नॉन जीरो। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में जी डैश एक्स क्या है, हमेशा नॉन जीरो है। ठीक है, देन अब मुझे थोड़ा, आप देन के बाद थोड़ा रुकिएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाओगे 2 दिन में। ठीक है, आप इसके पीछे थोड़ा सा आप बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाओ, क्यों ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है। आपको जब ये आपको पता है ये, अरे ज्योमेट्रिकली ये क्या है, ज्योमेट्रिकली ये क्या है, पैराबोला। ठीक है, आप जब पैराबोला सिलेबस में था ना इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो आपको एक चीज लिखवाया जाता रहा होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। याद है, पैरा सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन, इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन, ए cos थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, वैसे इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब ये है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई में इक्वेशन होने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन बोलते हैं इसको। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब कि एक पैरामीटर में आ जाए। तो आप क्या लिखते थे, पैराबोला को एक्स को टी ले लेते थे, और उसी हिसाब से वाई आपका क्या हो जाता था, टी स्क्वायर। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आता था, पैराबोला का टी टी स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आता था, टी स्क्वायर। अब आप इसको, जो आपका पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से आएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके किसी भी पॉइंट को आप जब पैरामीटर के फॉर्म में लिखोगे क्या लिखोगे, टी टी स्क्वायर, टी बदलेगा। ठीक है, अच्छा टी आएगा कहां से, टी क्या क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब कोई भी, अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है तो उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस पैरामेट्रिक इक्वेशन के सहारे आप एक मैप के रूप में देख सकते हो, एक मैप के रूप में। तो जो पैराबोला का इक्वेशन है, इसको जब मैप के रूप में देखोगे, लिखोगे यफ, यफ चूंकि मुझे यफ यूज करना है तो यहाँ कुछ दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, गोला ही तो करना होता आकांक्षा ना। ठीक है, गोला ही तो करना होता है। ठीक है, गामा टी, ठीक है, गामा टी, टी कामा टी स्क्वायर। ठीक है, आप एक फंक्शन बना सकते हो, गामा टी 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 स्क्वायर फॉर, ये सब लिखते रहना किनारे कहीं पे। ठीक है, किनारे कहीं पे कॉपी में आप लिखते रहिएगा। ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग, अभी मत लिखो, मैं समय दूंगा लिखने का। ठीक है, फॉर ऑल पहले समझ लो, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो गामा है, अगर आप कह रहे हो गामा टी इक्वल टू टी टी स्क्वायर फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब गामा कहाँ से कहाँ फंक्शन होगा, मतलब टी रियल नंबर है तो टी स्क्वायर भी तो रियल नंबर होगा। तो टी कामा टी स्क्वायर किसका एलिमेंट होगा, आर क्रॉस आर का, मीन्स आर टू का। ये जो एलिमेंट होगा किसका होगा, तो गामा मैप कहां से कहां हो गया, आर से आर टू में। कैसे इमेज दे रहा है, गामा टी इक्वल टू टी कामा टी स्क्वायर फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, ये बात पूरी लिखो।
अब मैं ज्योमेट्री नहीं आप लोगों को पढ़ा ना पढ़ा पाऊंगा, प्लेन भी सर ही पढ़ाएंगे, मेरे पास अब बहुत टाइम नहीं है, जो है एनालिसिस ही पढ़ा दे रहा हूँ वही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो हर इक्वेशन को आप ऐसे बना सकते हो, मतलब आप समझो कि कोई भी कोनिक सेक्शन है, उसको मैप की तरह देख सकते हो। कोनिक सेक्शन है ये ना, यू नो दैट दिस इज कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन कैसे बनता है, ये कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन कैसे बनता है? हाँ हाँ, प्लेन कैसे काटता है? ठीक है, सही है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कैसे कट कर रहे हो, निगम। निगम, इसका मतलब अगर ये है, अब आपके पास दो फंक्शन है एफ टी जी टी, ठीक है, एफ मतलब एफ है और जी, दो फंक्शन जैसे यहाँ बना रहे हो। इस गामा टी में इसको फंक्शन समझ सकते हो, एफ वन टी ऐसे लिख लो, इसको एफ टू टी। एफ वन टी, एफ वन कहाँ से कहाँ मैप होगा, कोई बता सकता है? एफ वन कहाँ से, बस थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर निकल के आ जाएगा। एफ वन कहाँ से कहाँ मैप होगा? आर से आर में होगा। आर से आर में होगा, वो क्या करेगा, एफ वन टी को टी पे भेजेगा। और एफ टू टी क्या कर रहा होगा, ये भी आर से आर में मैप होगा, ये टी को टी स्क्वायर में भेज रहा होगा। तो हर आर से आर टू में फंक्शन को आप कंपोनेंट वाइज फंक्शन के रूप में देख सकते हो। ठीक है, तो इस एफ और जी फंक्शन के सहारे एक कर्व बना सकते हो आर टू के अंदर, एक कर्व बना सकते हो आर टू के अंदर, जैसे पैराबोला का बना रहे हो। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है, तो आपके पास इस तरह का कर्व है कि नहीं? ठीक है, इस तरह का कर्व है। अब आप एफ वन की जगह आपको एफ दिया गया है, एफ टू की जगह जी दिया गया है, तो एफ टी जी टी तो डिफा, तो इसको लिख, ये सिर्फ बनाते रहना आप लोग। तो मतलब आपको कोसी मीन वैल्यू थ्योरम ज्योमेट्रिकली फील होना चाहिए क्या है, बाकी एनालिटिकली तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली फील होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो डिफाइन डिफाइन गामा टी, आप गामा टी बना रहे हो, ये थ्योरम के स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, कहीं किनारे अपने कॉपी पे लिखना है। डिफाइन गामा टी इक्वल टू एफ टी कामा जी टी, एफ टी कामा जी टी, जैसे यहाँ एफ वन टी एफ टू टी है, एफ टी कामा जी टी। यहाँ टी किसके ऊपर वैरी करेगा, सोच के बताना, यहाँ पे यहाँ टी किसके ऊपर वैरी करेगा? टी, इस गामा को जो डिफाइन कर रहे हो एफ और जी के सहारे, एफ और जी के सहारे डिफाइन कर रहे हो ना, तो एफ और जी का जो डोमेन होगा वही तो गामा का डोमेन होगा ना। तो टी कहाँ वैरी कर रहा होगा, क्लोज इंटरवल। एफ का डोमेन आपके फंक्शन यहाँ पे क्या है, एफ का डोमेन ए बी। महाबकचोद स्टूडेंट हो तुम लोग भाई साहब, थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, कुछ भी नहीं समझते तुम लोग। ठीक है, पानी लाओ, ठीक है, पानी लाओ, तुमको डोमेन को डोमेन नहीं पता चलता है। यह का, यह फंक्शन का डोमेन क्या, तुम यहाँ रटे पड़े हुए, यहाँ आ रहे तो वहां भी आर बोल रहे हो। ये आपका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है, तो टी कहाँ से आएगा? एफ के अंदर जो भी होगा वो डोमेन से ही तो आएगा, तो टी कहाँ से आएगा, ए बी। तुम्ही को अगले साल मुझे अलजेब्रा भी पढ़ाने, एनालिसिस भी पढ़ाने, भगवान क्या होगा मेरा। ठीक है, ठीक है। तो देन गामा इज ए मैप फ्रॉम ए बी टू आर। ठीक है, अगर गामा टी आप ऐसे बना रहे हो तो गा ए बी टू आर टू, ठीक है, क्योंकि दो कंपोनेंट है ए बी टू आर टू, गिवन बाई गामा ऑफ टी इक्वल टू एफ टी कामा जी टी, क्योंकि एफ टी भी रियल नंबर है, जीटी भी रियल नंबर है, तो एफ टी कामा जी टी आर टू का मेंबर होगा, तो गामा मैप हो गया ए बी से आर टू में। ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। जब इस गामा का आप ग्राफ खींचोगे ना, तो आर टू के अंदर कैसा आएगा, जैसे यहाँ खींचे थे गामा टी, आप टी टी स्क्वायर का ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसा आया था ना, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है,
तो ग्राफ ऑफ गामा, ठीक है। तो ये कुछ R2 में आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। क्योंकि जो भी फंक्शन का डोमेन है न तो ए से पीछे जाएगा न तो बी से आगे जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ भी, अब मुझे नहीं पता कि एफ क्या दिया गया, जी वो तो डिपेंड करेगा कि एफ टी कैसा फंक्शन है, जी कैसा फंक्शन दिया गया है। तो कुछ इसका जो ग्राफ आएगा, कुछ जितना जैसे आपका मन करे वैसे आप बना लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। ए से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट आपका ए एफ ए है, अरे सॉरी, ठीक है। ये पॉइंट आपका गामा ए है, ठीक है। दिस पॉइंट इज गामा, ठीक है। क्योंकि गामा का आप ग्राफ खींच रहे हो, ग्राफ ऑफ गामा, तो ये पॉइंट क्या होगा, गामा ऑफ ए। और बी पे ये पॉइंट क्या होगा, गामा ऑफ बी, ठीक है, गामा ऑफ बी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट वाइज लिखना चाह रहे हो तो ए गामा या गामा ऑफ ए ही रहने दो, ठीक है। गामा ऑफ ए ही, ठीक है। और गामा ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। गामा ऑफ ए क्या होगा, अगर गामा टी की ये डिफिनीशन है, एफ ऑफ ए गामा जी ऑफ ए, दिस इज गामा ए। अगर गामा किसी भी टी को यहां मैप करा तो ए को कहां मैप करेगा, एफ ए कामा जी ए पे। और गामा बी क्या होगा आपका, एफ बी कामा जी बी पे, ठीक है। अभी बना, अभी थियरम का स्टेटमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ आप बना रहे हो, ठीक है। अब बना रहे हो, और अभी आपको रिफाइनमेंट आपसे पूछना है, ठीक है। अभी ये सारा काम आप कर रहे हो, ठीक है, सारा काम कर रहे हो। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, अगर इसको मिला दो तो ये कार्ड होगा ना इस कर्व का, जो ये कर्व आया इस कर्व का कार्ड होगा, तो इसका क्या आएगा आपका फिर, स्लोप। स्लोप आप इसका नाम कुछ रख देते हैं, पी, ये क्यू, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आएगा, जीबी माइनस अपान एफ बी माइनस एफ ए। आप देखोगे एक पॉइंट सी यहाँ मिलेगा, मिलेगा एक पॉइंट सी, कि जिस पे, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे गामा सी पॉइंट होगा, गामा सी। और गामा सी क्या होगा आपका, एफ सी कामा जी सी, ठीक है। एफ सी कामा जी सी, एफ सी कामा जी सी। इस 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 पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी, उसको मैं रेड कलर से बना दे रहा हूँ, टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी, वो पैरेलल किसके होगी, इस कार्ड के। इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंस यही है कि अगर आप कार्ड पीक्यू ले तो एक आपको सी पॉइंट मिलेगा जिसपे टेंजेंट लाइन जो होगी वो पैरेलल टू क्या होगी, दिस कार्ड के। और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, कोई बताए, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप, कार्ड ऑफ पी, स्लोप ऑफ कार्ड, स्लोप ऑफ पी क्यू, यानी कार्ड पी क्यू का स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू का आपका क्या आया, जीबी माइनस जी ए। अब तो इसका क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हो आप, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, गामा डैश सी, गामा डैश सी जब निकालोगे, और एफ सी और जीसी पता है तो कैसे निकालोगे, नहीं थोड़ा सोच के बताओ, ठीक है, उल्टा बता दे रहे हो तुम। वाई tan थीटा बराबर क्या होता है, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स मीन्स जी डैश सी अपान एफ डैश सी। ये इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इसका टेंजेंट। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो इनका क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, जी बी माइनस जी ए अपान एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू जी डैश सी
अपॉन एफ डैश सी, यही तो आएगा, क्योंकि ये दोनों अगर पैरेलल है तो इसका जो स्लोप आएगा और इसका जो स्लोप आ रहा है दोनों बराबर होगा, और यही कोसी मीन वैल्यू थ्योरम है, यही कोसी मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमको बताइए इसमें गड़बड़ी क्या है। इसीलिए मैं कह रहा था, मतलब अभी आराम से आप बताओ इसमें दिक्कत क्या है। आप रीड द हाइपोथेसिस ऑफ कोसी मीन वैल्यू थ्योरम। हम्म, हाँ ये सही बताया। यहाँ एफ डैश सी पे कोई, आप जी डैश एक्स जीरो ले रहे, जी डैश एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स इन ए बी, और यहाँ क्या आ जा रहा है एफ डैश सी। एफ डैश सी पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाए हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाए हो, तो फिर रीफॉर्मुलेशन करोगे तो क्या करोगे। अगर आपको मैं कहूँ इसी को रिफाइन करना हो तो क्या करोगे रिफाइन करके, मतलब गड़बड़ तो हो गया, क्योंकि नीचे आपका एफ डैश सी आ रहा, हो सकता है जीरो हो जाए, क्योंकि कंफर्मेशन आपका क्या है कि जी डैश सी नॉन जीरो होगा, जी डैश सी नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब जो नॉन जीरो होगा उसे नीचे आना चाहिए, उसे नीचे आना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर रिफाइनमेंट ऑफ दिस, गामा टी को आप क्या डिफाइन कर सकते हो। सारी कहानी आपके सामने, नए गामा टी को खिस मतलब गड़बड़ हो जा रहा है। अगर ये गामा टी अगर आप एफ टी जी टी ले रहे हो तो आपका एफ डैश सी नीचे आ जा रहा है, और आपको चाहिए क्या, जी डैश सी नीचे, क्योंकि जी डैश एक्स नॉन जीरो है। व्हाट इज द प्रॉपर रिफाइनमेंट, लर्न मैथमेटिक्स लाइक दिस। मैं बार बार कहता हूँ गणित को ऐसे सीखने की कोशिश करो, नॉट की यूजुअल वे में लिखवा दिया जाए। आपसे खुद पूछा जाए तो आप नेचुरल वे में आप क्या चेंजिंग कर सकते हो, तो कुछ करना नहीं होगा, आप क्या करोगे, क्या करोगे, इसी को पलट दोगे ना, ठीक है। तो ये आप, बाकी सारी कहानी फिर सेम आ जाएगी, उसी हिसाब से जब चेंजेस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, जी ए ऑफ एफ ए, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, जीबी ऑफ, जीबी ऑफ एफ बी, और फिर यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा आपका, एफ बी माइनस, या तो फिर एजम्पशन चेंज कर दो, दो दो चीज कर सकते थे, या तो आप एफ डैश एक्स को मान लो नॉन जीरो है, ठीक है, दो बातें कर सकते हो, दो चेंजेस, या तो आप एफ डैश एक्स को नॉन जीरो मान लो, और अगर नहीं मान रहे हो तो फिर आपको ये चेंजेस करने होंगे। तो एफ डैश, ये आपका इसका स्लोप क्या आ जाएगा, फिर एफ बी माइनस एफ ए, मैं रेड कलर से बना देना, और ये क्या आ जाएगा आपका, जी बी माइनस जी ए, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर आपका गामा सी, जी सी एफ सी, और फिर इसका स्लोप क्या आ जाएगा, एफ डैश सी अपान जी डैश सी। अब जी डैश सी आपका नीचे आ जाएगा, तो जहां जहां यहाँ एफ उल्टा कर दो, रूल इंटर, एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए अपान एफ डैश सी माइनस जी डैश सी, दिस इज द प्रॉपर। तो आपको रटना भी नहीं है कि जीटी लिखना है कि एफ टी, आपको बस ध्यान देना है कि कौन नॉन जीरो है, ठीक है। तो अगर अब वो पता कैसे चला, कुछ देर करने के बाद आपको आइडिया लग गया कि किसको नीचे लेना है। अब मैं दोबारा इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दो बातें कर सकते हैं, या तो गामा टी को आप जी टी एफ टी डिफाइन कर दो, नहीं तो आप हाइपोथेसिस में जाके क्या कर दो कि एफ डैश एक्स को मान लो नॉन जीरो, एफ डैश एक्स को नॉन जीरो मान लो। बात समझ पा रहे हो मेरी, 30-40% बात समझ में आ रही है, बहुत है आप लोगों के लिए पार्ट वन के लिए, ठीक है। बाकी तो जो आपको एग्जाम में लिखना हो तो समझ ही जाओगे। तो अब इस डायग्राम को बना लो, अब बना लो, ठीक है, जल्दी जल्दी बना लो इसको, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव, इसका इस टेंजेंट लाइन का स्लोप एफ डैश सी अपान जी डैश सी ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं जानता हूं क्योंकि तुम हो, ठीक है। ये लाइन बनाते हो और इस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, ये थीटा एंगल है, और इस पे पॉइंट आपका क्या है, जी डैश, जी डैश सी, ठीक है, गामा डैश सी मतलब जी डैश सी एफ डैश सी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, वाई बाई एक्स, वाई बाई वाई कोऑर्डिनेट अपान एक्स, तो वाई की जगह यहाँ क्या है, एफ डैश एक्स, और एक्स की जगह क्या है, जी डैश सी, ठीक है, सी। और यही आपका स्लोप होता है टेंजेंट का, जिनको न समझा उनके लिए ब्रह्मास्त्र, ये भी जान ले कि क्यों यही स्लोप आता है, ठीक है, क्यों यही आता है। अगर ये लाइन है तो लाइन कहीं ना कहीं कुछ एंगल बनाएगी ना, ठीक है। तो अगर ये आपका जी डैश सी है तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस आपकी जी डैश सी होगा, ये जी डैश सी होगा, और ये डिस्टेंस आपका एफ डैश सी होगा,
और tan थीटा बराबर क्या होता है, y बाई एक्स, y बाई एक्स, और y बाई एक्स करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। और tan थीटा क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत लोग स्किप कर देते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका वही है जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, ये भी वही बात कर रहा है कि कार्ड, अगर आप कार्ड मिला रहे हो, इस ग्राफ का कार्ड बना रहे हो, तो एक टेंजेंट मिलेगा जिसका स्लोप इस कार्ड के स्लोप के क्या होगा, बराबर। बस इतना ही है कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल सेंस। इस कार्ड का जो भी स्लोप होगा, एक टेंजेंट मिलेगा इसी ए बी के अंदर, पॉइंट मिलेगा जिसपे टेंजेंट लाइन जो होगा उसका स्लोप इसके बराबर होगा, और इसका स्लोप ये आया और इसका स्लोप ये आया, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। इसी को एनालिसिस वाले ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। आता कहाँ से उनको कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से आ रहा है, लिख देते हैं ऐसे, लिख के तुमको याद करवा देते हैं, लिख लो याद कर लो, ठीक है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। आपने, तो ये हाइपोथेसिस, अब आप बताओ कंक्लूजन क्या होगा देन। हाइपोथेसिस हो गए थे, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का आपने हाइपोथेसिस लिख दिया था, कंक्लूजन क्या होगा, सब आप ज्योमेट्री से देख चुके हो, क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। क्या आया था आपका, एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सी को आप बाद में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, फॉर सम सी, फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी। देयर एग्जिस्ट का एक दूसरा वर्जन फॉर सम भी होता है, ठीक है, फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी। इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं कि जी डैश सी को इस तरह, यहां से आपको ज्योमेट्रिकल सेंस समझ में आता है। ये कार्ड का स्लोप है, कार्ड क्या था आप ज्योमेट्रिकली देख चुके हो, ये टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। एनालिसिस वाले क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो जी डैश सी एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी इंटू जी बी माइनस जी ए। तो कभी कभी इस फॉर्म में लिख देते हैं, फॉर सम सी, फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी। देयर एग्जिस्ट जो लिखते हो ना, उसके लिए फॉर सम भी होता है, ठीक है। तो ये आपका कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। आप स्टेट एंड प्रूव कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, तो आप ये स्टेटमेंट पहले लिख लीजिएगा। मेन बात ये होती है ये आया कहाँ से है, ये आपको मैंने जितना मुझे समझाना था मैं समझा लिया। आप जितना समझ पाए होगी अच्छा होगा, इसको अपने अपने आईक्यू के हिसाब से आप अपना पकड़े होगे, ठीक है। नहीं तो फिर रटो, फिर एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी, ठीक है, ठीक है। कोई बताए इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, हाउ टू प्रूव दिस। दीज आर द हाइपोथेसिस। आपके पास तीन बातें हैं और आपको ये चीज इस्टेब्लिश करना है, ये इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। LMVT, हम जान रहे थे, बहुत अच्छी बात, LMVT। तेज हो तुम लोग। LMVT यूज करोगे पहले एफ के लिए, तो क्या लिखोगे, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए।
फिर जी के लिए एलएमवीटी यूज करोगे तो लिखोगे जीबी माइनस जीए इक्वल टू जी डैश सी अपान बी माइनस ए। फिर भाग दे दोगे एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए। लिख तो नहीं रहे हो आधे लोग तुम लोग। तो एफ डैश सी अपान जी डैश सी, ठीक है, अपान जी डैश सी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कट गया। अब समस्या ये है कि इसमें फ्लॉ है, ठीक है, लॉजिकल एरर है। कोई जरूरी नहीं है कि जब आप इस पे एलएमवीटी लगा रहे हो तो जो सी यहाँ आ रहा हो वही सी यहाँ आ रहा हो। यहाँ जो सी आ रहा है एफ के लिए, सी आपका ओपन इंटरवल ए बी में आता है, ये बात तो तय है। लेकिन एफ के लिए जो सी आ रहा है वही जी के लिए भी आ रहा हो, ये जरूरी है क्या? इसका मतलब एलएमवीटी जो लोग लगा के प्रूव करते हैं उन्हीं को उस सवाल का भी 5 नंबर कटता है, पीछे का भी 5 नंबर कटता है, ठीक है। कि तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया। आप सेम यहाँ कुछ C1 आ सकते, यहाँ कुछ C1 होगा, यहाँ कुछ C2, कैसे आप समझ सकते हो दोनों जगह सेम ही आएगा, ठीक है, एलएमवीटी से, ठीक है। तो वहां से तो एलएमवीटी तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ आप एलएमवीटी को यूज नहीं कर सकते। अब जब एलएमवीटी नहीं यूज कर सकते तो इससे पहले एक मीन वैल्यू थ्योरम और जानते हो, रोल्स थ्योरम, ठीक है, रोल्स थ्योरम। यहाँ प्रूव, एक चीज देखो जो यहाँ लिखो यहाँ पे, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए। अगर जी बी जी ए बराबर हो गया तो नीचे फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। फिर ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाना होगा कि जी बी जी ए के बराबर नहीं होगा। तो सपोज इफ पॉसिबल, तो बार बार मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है क्योंकि अब बहुत आगे निकल चुके हो। सपोज इफ पॉसिबल, ठीक है, कि जी बी इक्वल टू जी ए। तो सिंस जी इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये तो दिया ही गया है, एंड डिफरेंसिबल इज, एंड इज डिफरेंसिबल ऑन जी, मैं नहीं लिख रहा हूं, जी के लिए दोनों बातें लिख रहा हूं तो एंड इज लिख सकते हो, एंड इज डिफरेंसिबल ऑन, डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और साथ साथ आप थोड़ी देर के लिए ये भी मान लिए जीबी माइनस जीबी इक्वल टू क्या हो गया? जी ए। तो तो अब आपका जी अगर ए बी पे कंटिन्यूअस हो गया, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंसिबल हो गया, जीबी बराबर जी ए हो गया, तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी जी के लिए ना, ठीक है। तो बाय रोल्स थ्योरम, सारी रोल्स थ्योरम की हाइपोथेसिस पूरा कर ले रहा है ये। बाय रोल्स थ्योरम, ठीक है, बाय रोल्स थ्योरम, तीन बातें रोल्स थ्योरम से तीनों को जी सेटिस्फाई कर ले रहा है, ठीक है। तो दे बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, सच दैट जी डैश सी बराबर क्या होगा? जीरो। यही तो कहा था रोल्स थ्योरम, एक ओपन इंटरवल ए बी में सी मिलेगा कि जी डैश सी क्या होगा? जीरो होगा। बताओ कंट्राडिक्शन किसके खिलाफ आया? आप थर्ड एजम्पशन जो माने हो, दिस कंट्राडिक्ट्स, आप माने हो ना कि जी डैश एक्स क्या है? नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। और यहाँ क्या आ जा रहा है? एक ओपन इंटरवल ए बी में सी मिल जा रहा है जिसपे जी डैश क्या हो जा रहा है? तो दिस कंट्राडिक्ट्स कंट्राडिक्ट्स थर्ड, ठीक है, हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस थर्ड, ठीक है। इसका मतलब सो जीबी इज नॉट इक्वल टू जीए। तो जो आपको दिक्कत थी वो हो ही नहीं सकता, नीचे कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पे आपको कंट्राडिक्शन आ रहा है, जिसका मतलब ये बात गलत है। तो फिर जीबी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीए, ठीक है, जीबी इज नॉट इक्वल टू जीए, ठीक है। तो फिर जो दिक्कत आपको बाय जो नीचे जीरो होने की संभावना थी वो भी खत्म, ठीक है। डिफाइन ए फंक्शन फाई, डिफाइन ए फंक्शन फाई फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी
डिफाइन ए फंक्शन फाइव फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बाई पाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा जी एक्स, एफ एक्स माइनस लेमडा जी एक्स। ठीक है, अब आपको लेमडा नहीं पता है, ठीक है, आप फाइव एक्स बना रहे हो एफ एक्स माइनस लेमडा जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ए बी। वी चूज लेमडा, आप लेमडा को इस तरह से चूज करना, ठीक है, क्योंकि आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। अगर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो बचा क्या फिर, रोल्स थ्योरम भी यहाँ अप्लाई करना है। तो रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए कि फाई ए बराबर क्या होना चाहिए, फाई बी। फाई ए एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर रोल्स थ्योरम इस पे अप्लाई करना है तो फाई ए बराबर क्या होना चाहिए, फाई बी। तो वी चूज लेमडा सच दैट, हम लेमडा को इस तरह से चूज करेंगे सच दैट, ठीक है, कि फाई बी इक्वल टू क्या हो, पाई ए। ठीक है, अब यहां से एक्सप्लिसिट आपको लेमडा पता चल जाएगा, लेमडा क्या होगा। तो दिस इंप्लाइज, अगर फाइव एक्स इस तरह से डिफाइन है तो फाइव ऑफ ए क्या होगा, एफ ए माइनस लेमडा जी ए। फाइव ऑफ बी क्या होगा, एफ बी माइनस लेमडा जी बी। ठीक है, एफ बी माइनस लेमडा जी बी। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज लेमडा फ्रॉम हियर। ठीक है, आपको लेमडा एक्सप्लिसिटली बताना था, अब लेमडा क्या हो जाएगा यहां से। हम्म, इसको उठा के एफ बी, इसको इस साइड कर दिया, ठीक है, और इसको इस साइड कर दोगे तो आपका लेमडा क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। इसको यानी इसको उठा के उस साइड कर दिया हमने, ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए, और माइनस लेमडा जीबी को इस साइड कर दोगे तो लेमडा जीबी माइनस लेमडा जी ए, और लेमडा बाहर कर लोगे तो जीबी माइनस जी ए, तो बटे आ जाएगा जीबी माइनस जी ए। तो सो अब आपका फाइव एक्स क्या हो जाएगा, सो फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा की वैल्यू आप रख दो। लेमडा इस तरह से चूज किया हो कि फाइव ए बराबर फाइव ई, फाइव ए बराबर फाइव ई मान करके ही लेमडा आया। तो अब लेमडा की जगह, मुझे नहीं पता था लेमडा क्या है, लेकिन लेमडा इस तरह से चूज करना है कि फाइव ए बराबर फाइव है, तो अपने आप लेमडा नॉन वैल्यू के फॉर्म में पता चल गया। नॉन वैल्यू क्या है, एफ भी पता है आपको, एफ ए पता है, जी भी पता है, जी ये पता है। ठीक है, तो सो फाइव एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसके नीचे लिख देना, क्योंकि जीबी जीए एफ बी एफ ई सब फिक्स्ड है, ठीक है, कांस्टेंट है। बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, एफ आपको दिया गया है क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है, जी आपको दिया गया है क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो बाय सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो फाइव भी क्या हो जाए आपका, तो फाइव इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस। क्योंकि फाइव को आप एफ और जी के सहारे ही डिफाइन कर रहे हो, नया थोड़ी ना बना रहे हो, ठीक है। बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस, एफ एक्स आपका कहाँ है, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियल है, जी एक्स कहाँ है, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियल है। कांस्टेंट फंक्शन तो पूरे आर पे होता है, तो ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियल होगा, ये कांस्टेंट है। तो बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन फाइव इज डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और आप यहां से चेक कर सकते हो, बिल्कुल आपको चेक आप क्योंकि लेमडा निकाले ही थे ऐसे कि फाइव ए बराबर क्या था, फाइव बी।
एंड वी सी दैट वी सी दैट फाई, आप यहां से रख के भी देख देख सकते हो, फाई ये निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है, फाई ये निकालोगे तो क्या आएगा, फाई ये निकालोगे, निकाल के बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा फाई ये, जीरो आएगा ना, क्या आएगा, फाइव निकालो किस, अरे फाइव मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रख के सॉल्व करके देखना क्या आ रहा है, ठीक है, फाइव जो आएगा वही फाइव भी आएगा, ठीक है, वही क्या आएगा, फाइव भी आएगा, ठीक है, जीरो ही आएगा, वैसा मैं कंस्ट्रक्शन ही बनाए हो, आप घर पे मौका मिले तो करके देखना, फाइव निकालना, फाइव भी निकालना, दोनों एक ही क्वांटिटी आएगी, ठीक है, और दैट्स क्वांटिटी दैट आप बनाए ही थे ऐसा, ठीक है, कि यहाँ कौन साइड कर जाए, ठीक है, तो जीरो ही आएगा, जब इसको आप मैनिपुलेट करोगे सॉल्व करोगे तो जीरो, तो फाइव ए इक्वल टू, वी सी दैट फाइव ए इक्वल टू फाइव बी, ठीक है, तो बाय रोल्स थ्योरम, अब रोल्स थ्योरम आप लगाओगे फाइव पे, फाइव हो गया क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंसिबल, और फाइव ए इक्वल टू फाइव भी होगा क्योंकि आप लेमडा इस तरह से चूज ही की होगी, फाइव इक्वल टू फाइव ही हो, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी सच दैट सच दैट सच दैट फाइव डैश सी इक्वल टू जीरो, फाइव डैश सी इक्वल टू जीरो, रोल्स थ्योरम यही तो कहता है, एक सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में, फाइव डैश सी क्या होगा, जीरो, और फाइव डैश सी क्या होगा, फाइव एक्स आपका जो है, फाइव डैश सी क्या वहां से आएगा, एफ डैश सी, एफ डैश फाइव डैश एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा ना, और फिर सी रख दोगे, और एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी, वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए, ठीक है, इंटू जी डैश सी इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव कर रहे हो बस एक्स की जगह सी रख दे रहे हो, डेरिवेटिव कर करके फाइव डैश एक्स में जहां जहां एक्स है वहां सी रख दे रहे हो, फाइव आपको पता है, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज योर रिक्वायर्ड, यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये उस साइड कर दोगे, ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी, एंड आर इसी को लिख सकते हो जी डैश सी, कभी कभी आपके एग्जाम में इस फॉर्म में पूछ देता है, तो बात वही है, ठीक है, जी डैश सी एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी इंटू जी बी माइनस जी ए, दिस इज द प्रूफ ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ, प्रूफ में कुछ है, कुछ भी नहीं, यकीन मानो हर जगह रोल, एक ही चीज बार बार पूछा जाता है, क्या आप कोसी मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूव कर सकते हो, कतई नहीं कर सकते, कतई नहीं, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम को भी आप रोल्स थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि आपने प्रूव किया है, ठीक है, रोल्स थ्योरम से, ठीक है, एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत तुच्छा सा क्वेश्चन है, जान लो कि नोट लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, आप जान रहे होगे, अब ये सब चीजें बहुत छोटी बात, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, या इसी को कभी कभी लैंग्वेज बदल के लिख देते हैं कि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज डिड्यूस्ड फ्रॉम कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम कोसी मीन वैल्यू थ्योरम से कैसे आ जाएगी, आप देखो यही तो, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी, और आपको चाहिए क्या, जी बी किसी तरह क्या हो जाए,
बी, ठीक है, और जीए क्या हो जाए, ए, ठीक है। अगर जीबी बी होना है तभी तो एफ बी माइनस, लैग्रांज मीन वाली थ्योरम क्या आता है, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। तो जीबी बी कब होगा और जीए ए कब होगा, जब आपका जी एक्स क्या हो, एक्स, ठीक है। और जब जी एक्स एक्स होगा तो जी डैश एक्स क्या होगा, वन, ठीक। तो जी डैश सी फिर आपका क्या हो जाएगा, जब जी डैश एक्स हर एक्स के लिए वन और जी डैश सी भी क्या हो जाएगा वन, तो फिर आपका जब रखोगे क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, और बी माइनस ए को इस साइड कर ले रहा हूं मैं, एफ डैश सी और जी डैश सी तो वन हो गया, इनटू बी में डिड्यूस हो गया कि नहीं। तो ये डिड्यूस कैसे हो रहा है, अगर आप खास तरह का जी ले लो, वो जी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, जी को अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन ले लो तो वी कैन डिड्यूस, सीधे लिख दो, ठीक है। वी कैन डिड्यूस लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम कोसी मीन वैल्यू थ्योरम बाय टेकिंग, कैसे डिड्यूस करोगे, बाय टेकिंग जी फ्रॉम ए बी टू आर डिफाइंड बाय आइडेंटिटी फंक्शन, डिफाइंड बाय जी, मतलब आइडेंटिटी जैसा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा सेम डोमेन से सेम को डोमेन में होता है। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। जब आप ये ले लोगे तो अपने आप आपका आ जाएगा, ठीक है। तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम कोसी मीन वैल्यू थ्योरम से आया है, अगर जी आप ये ले लिए, ठीक है, और आप कोर्स जी आपका कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है, और ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियल भी होगा, और जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, वन, जो कि नॉन जीरो होगा ओपन इंटरवल ए बी पे। सारी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है ना कोसी मीन वैल्यू थ्योरम की, ठीक है। तो बाई कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी, अगर आप ये जी ले ले रहे हो तो, ठीक है, वेयर आपका जो सी है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज एफ बी माइनस एफ ए, और जब आप जी एक्स एक्स ले रहे हो तो जी बी क्या आएगा, बी माइनस ए, एफ डैश सी और जी डैश सी अभी आप समझ गए थे वन आएगा, क्योंकि क्यों वन आएगा, एज जी डैश एक्स इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, कुछ भी एक्स ए बी में होगा तो जी डैश एक्स हमेशा क्या होगा, वन, इसका डेरिवेटिव निकालेगा हमेशा तो वन ही तो आएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन। तो इन पर्टिकुलर सी के लिए भी क्या होगा, जी डैश सी आपका क्या हो जाएगा, वन। तो दिस इंप्लाइज एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए, वेयर आपका सी क्या है, ए बी से, सी फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी। दिस इज द लैग्रांजेज मीन वैल्यू, दिस इज एल एम वी टी। आप डिड्यूस कर लिए कोसी मीन वैल्यू थ्योरम से एल लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम डिड्यूस करने के लिए पूछा जाता है, तो सिर्फ आपको चुपचाप यही लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। कुछ भी अपने मन से नहीं, इतना ही सीख लो जितना मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। जब जी आप जी एक्स इक्वल टू एक्स ले लोगे तो अपने आप एल एम वी टी पा जाओगे कोसी मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है। लिख लिए थे आप लोग ना, ठीक है। इस- कुछ लोग शर्माते हैं बताते भी नहीं, अगर नहीं भी लिखे होंगे तो बताएंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। बहुत आर्डिनरी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, क्वेश्चंस ऑन रोल्स थ्योरम्स, एल एम वी टी एंड कोसी मून वैल्यू थ्योरम, ठीक है।
मतलब सब पे मैं करवा दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही अटैक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, शुरुआत कर रहा हूँ कोसी मीन, सबसे बड़े से शुरुआत की जाए, छोटे वाला तो अपने आप कर लीजिए, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डिफाइन एफ कामा जी, एफ और जी फंक्शन डिफाइन कर रहे हो -π/2, ये आपके एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। मतलब इसी तरह से नहीं लैंग्वेज लिखा गया होगा, वो कुछ इस तरह से लिखे थे। मैं थोड़ा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू कास एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 0, इस तरह से लिखे थे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से तो आप डिफाइन फंक्शन, ठीक है, डिफाइन फंक्शन एफ जी फ्रॉम -π/2 0 टू आर बाई एफ एक्स तो भेज रहा है साइन एक्स पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 0, और जी की जो डिफिनीशन है, जी एक्स को भेज रहा है cos एक्स पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 0, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जामिन, इसी तरह से एकदम सेम वर्ड भी यूज करते हैं वो, एग्जामिन द वैलिडिटी, एकदम वही भाषा लिखवा रहा जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ कोसी मीन वैल्यू थ्योरम। पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि कोसी मीन वैल्यू थ्योरम की सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये दोनों फंक्शन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। एंड कंक्लूजन, कभी फुर्सत मिला आंसर देखना आप, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और एक ही तरह से सवाल भी लगना है, ये सब बहुत सड़े हुए ऐसे सवाल आए तो आप मुस्कुराइएगा एग्जाम में, ये बहुत कूड़े के भाव में बिकते हैं सवाल ऐसे, ठीक है, ऐसे सवाल आए तो आप मुस्कुराइएगा, ठीक है। कि वैलिडिटी चेक करना है, और फिर उसके बाद क्या सी होगा वो सी निकालना है, कंक्लूजन का मतलब वो सी आपको निकालना है जो इसके बीच में होगा -π/2 0 के बीच में। तो कैन यू, पहले आप एक काम करो, वैलिडिटी चेक करो, वैलिडिटी चेक करने का मतलब क्या है कि एफ इस पे क्या हो कंटिन्यूअस, जी भी क्या हो कंटिन्यूअस, और एफ और जी इस ओपन इंटरवल पे क्या हो, और जी डैश एक्स क्या हो ओपन इंटरवल माइनस, क्या तीनों बातें हो रही हैं? हो तो रहा है, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता है, होता है नहीं होता, दो ही बातें होती हैं, ठीक है। हो तो रहा है, होना तो चाहिए, ठीक है, होना तो चाहिए, ये सब हिंदी उन्दी में चलता है, ठीक है, होना तो चाहिए, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे, ठीक है। समझता हो, ठीक है, क्या समझते हो? आजकल तुम पीला पीला नहीं पहन के आ रहे हो, ठीक है, दिन नहीं सही चल रहा है तो सफेद में आ गए, ठीक है। ठीक है, तो साइन एक्स कास एक्स, साइन कास बड़े ये, अब आपको टर्म नहीं बताया लेकिन ये बड़े ही प्यारे फंक्शंस हैं, खास करके फिजिक्स वाले यूज करते हैं, ये स्मूथ फंक्शंस बोले जाते हैं, स्मूथ फंक्शन आपके पास टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो एफ, क्लियरली एफ एंड जी, आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, दिखाने मत बैठ जाना कंटिन्यूअस है, क्लियरली एफ एंड जी, ठीक है, आर कंटिन्यूअस ऑन -π/2 0, ठीक है, एंड इज डिफरेंसिबल। सवाल का ये वाला पोर्शन अभी आप चेक कर रहे हो, वैलिडिटी यानी हाइपोथेसिस की तीनों बातें हो रही नहीं इसके लिए, एफ और जी के लिए, इज डिफरेंसिबल, इज की जगह आर लिख दो, दो फंक्शन है ना, इज की जगह आर, ठीक है, आर डिफरेंसिबल ऑन -π/2 ओपन 0, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है कास एक्स, और कास एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और पूरे आर पे आता है तो इतने पे भी तो आएगा, जब पूरे आर पे आता है तो इतने पे भी आएगा, ठीक है।
तो ये डिफरेंशियल है -π/2। अब दूसरी बात, फुल स्टॉप लिख दो, ठीक है। जी डैश, मतलब जो आपका जी है ये, जी डैश एक्स क्या आएगा आपका, जी डैश एक्स क्या आएगा अगर जी एक्स ये है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, एन पाई पे, एन पाई पे। तो एन पाई जैसी कोई चीज तो इसमें है नहीं, केवल जीरो आ रहा है, जीरो। लेकिन आपको चेक करना रहता है ओपन इंटरवल पे, तो जीरो तो आप बाहर कर दे रहे हो ना। तो जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन -π/2 ओपन जीरो, क्योंकि जीरो पे होता जीरो, जीरो पे होता जीरो, लेकिन आप जीरो बाहर कर देते हो, अजम्पशन ध्यान रखना वहां पे, जीरो बाहर है, ठीक है। तो जी डैश एक्स ओपन इंटरवल -π/2 जीरो पे नॉन जीरो है। तो हाइपोथेसिस इसकी पूरी सही है, ठीक है। तो जो आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो वेल, ठीक है, पहला हाफ खत्म, ठीक है। सेकंड हाफ में क्या दिखाना है, अगर ये कोसी मीन वैल्यू थ्योरम की सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे तो बाई यूजिंग कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, या बाई लिख सकते हो, बाई कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। देखो मैं बताऊं, या यूजिंग लिख सकते हो या बाई लिख सकते हो, फ्रॉम नहीं लिख सकते। आप अंग्रेजी भी थोड़ा सीखो, फ्रॉम कोसी मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बाई सी एम वी टी, एफ और जी सीएमवीटी की सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहा है बाय सीएमवीटी। सीएमवीटी क्या कहता है कि एक सी मिलेगा, देयर इज सी इन ओपन इंटरवल -π/2 जीरो, यहाँ ए बी की जगह -π/2 जीरो है, तो देयर इज सी इन -π/2 कामा जीरो सच दैट, सच दैट एफ बी, यहाँ बी क्या है, व्हाट इज बी हियर, जीरो, एफ जीरो माइनस एफ ए दैट इज -π/2 अपॉन जी जीरो माइनस जी -π/2 इज इक्वल टू, उस साइड क्या लिखोगे, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। हमेशा जब कंक्लूजन वो जानना चाहता है ना, तो वो जानना चाहता है वो सी है क्या, वो सी आपसे जानना चाहता है, वो जो सी है वो एक्चुअली दिखेगा कैसा इसके अंदर, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू तो रख रहे हो बी और ए की, और कुछ कर थोड़ी ना रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो एफ जीरो मतलब क्या, एफ आपका क्या, एफ साइन एक्स है ना, ठीक है। तो साइन जीरो, ठीक है, साइन जीरो माइनस साइन -π/2 अपान कास जीरो माइनस कास -π/2 इज इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी, ठीक है। और एफ डैश सी बताओ क्या आएगा, अगर एफ एक्स आपको दिया गया साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो एफ डैश सी क्या होगा, कास सी। साथ साथ इसको भी लिखते चलो, कास सी, ठीक है। अगर एफ एक्स आपके पास दिया गया है साइन एक्स है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स आएगा आपका कॉस एक्स, तो एफ डैश सी आपका क्या आएगा, कॉस सी, ठीक है। और जी डैश सी क्या आएगा, माइनस साइन सी, ठीक है। दिस इंप्लाइज, या आर, आर लिखो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। हमें तो भूल गया है कहाँ से कि दिनेश सर कह रहे थे कि तुम लोग बता नहीं पाते हो, मुझे भी भूल गया, मुझे अब छोटी छोटी सी बातें थोड़ी नहीं याद रहेगी। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो वन आ जाएगा ना, ठीक है। और नीचे, और ये तो जीरो हो जाएगा। काश माइनस थीटा क्या होता है, सही में नहीं आता तुम लोग, काश माइनस थीटा काश थीटा ही होता है, ठीक है। लेकिन π/2 है तो वो जीरो आ जाएगा, बचा क्या सिर्फ 1/1 इक्वल टू, इस साइड आपका क्या हो जाएगा, माइनस काट सी, कॉस सी अपान साइन, अकॉर्डिंग टू मी काट होना चाहिए, आपके हिसाब से पता नहीं, अकॉर्डिंग टू तो काट ही होना चाहिए, काट सी, ठीक है, माइनस काट सी, ठीक है। तो यहां से आप क्या पा गए, ठीक है। अरे यार, ये लेना था, कॉट सी, आर कॉट सी इक्वल टू, कॉट सी इक्वल टू
-1। काट थोड़ा अजीब सा लगता है तो tan में कर लो। ठीक है, tan ज्यादा अच्छा लगता है, ये सी ब्रैकेट में काट, काट सी भी ठीक ही है, लेकिन काट से अच्छा tan लगता है, तो tan c इक्वल टू -1। तो c इक्वल टू क्या होगा? आपका उसी इंटरवल में रहना चाहिए, c आपका -π/2 और 0, यानी इसके अंदर ही रहना चाहिए, -π/2, -π/2 0 के अंदर ही रहना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी होगा? 45 अंश ना, π/4, ठीक है, दैट मीन्स -π/4, जो कि आपका बिलोंग कर रहा है -π/2 0 के बीच में। ठीक है, तो कंक्लूजन का मतलब वो आपसे वही यही सी जानना चाहता है कि वो सी है क्या। ठीक है, वो सी है क्या। ठीक है, इस सवाल को साफ साफ लिखिए, इसी तरह का सवाल आने वाला है तो ऐसे कॉपी पेस्ट करिएगा। ठीक है, उठाइएगा, इसे छापिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे। एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात समझना है यहाँ पे, यह क्या मैप होगा वो आपको पकड़ना है। ये सवाल तभी लगा पाओगे कि यह वो मैप क्या होगा, एक्सप्लिसिटली वो मैप कैसा दिखेगा। जब भी आप लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हो तो आप क्या लिखते हो? एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए, यही तो होता है। और एफ डैश सी की जगह यहाँ क्या है? 2c। आप कौन सा फंक्शन लोगे कि एफ डैश सी करने पे 2c आ जाए? एक्स स्क्वायर फंक्शन है। इस क्वेश्चन में बस इतनी ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यही टेक्निकलिटी थी कि लोग एफ ही नहीं पहचान पा रहे थे कि एफ क्या होगा। साफ साफ ये समझो कि एफ डैश सी की जगह क्या है? 2c। तो व्हाट विल बी द नेचुरल पॉसिबिलिटी फॉर एफ एक्स? ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर ले लोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका? 2x। और फिर कोई भी सी लोगे। ठीक है, तो लेट सोल्यूशन लिखो इसका। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। डोमेन आपको पता है ए बी, मतलब फंक्शन आपका ए बी से आर में है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर में। ठीक है, और आपको पता है ये तो बड़ा प्यारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, सिंस एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन
ए बी एंड इज डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यही आपको चाहिए कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। तो बाई एल एम वी टी देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एलएमबीटी अप्लाई कर दो तुरंत, क्योंकि सारी एलएमबीटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये एफ। ठीक है, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए, एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए। और जब जब आपका एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश सी क्या होगा, अपने आप जो आपका रिक्वायर्ड है। तो एफ डैश एक्स हमेशा यानी हर एक्स के लिए एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और सी आपका इसी के अंदर है, तो एफ डैश सी क्या आएगा, 2c। दैट इज योर रिक्वायर्ड एफ बी माइनस, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 2c इंटू बी माइनस ए। कभी कभी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर सपोज कि यहां लिख देता वो 3c स्क्वायर, अगर यहाँ 3c स्क्वायर लिख देता तो आप यहाँ फंक्शन क्या लेते, आपको एक आइडिया और अगर फंक्शन कैसे चूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के इनफाइनाइटली मेनी क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉट ओनली एक। तो ऐसा पूछा अभी हूबहू यही नहीं आ सकता है, कुछ बदल के आ जाए तो ये मत सोचना नया सवाल आ गया। कुछ तो ये दिए हैं भगवान, ठीक है, इसका यूज करो। ठीक है, अरे फिर जाके ड्यूटी करनी है, मेरी जगह कोई एक चार। अब हो सकता है डोमेन हमेशा -1 1 न लेकर के कोई भी क्लोज इंटरवल ले, लेकिन जीरो के जैसे -2 2 ले सकता है, -3 3 ले सकता है, -4 4 ले सकता है। ठीक है, बी ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एग्जामिन द, एक ही साथ दोनों सवाल मैं लिख दे रहा हूँ। एग्जामिन द वैल्यू, ये आपको करना है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, वैलिडिटी, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम साथ साथ लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों का चेक करना है। दोनों में ये सवाल है। ठीक है, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कंक्लूजन, एंड सीधे कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी। सवाल को लिख लो। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में 3:30 बजे आऊंगा, तो आप लोग लगा के रखे रहिएगा। ठीक है, कॉपी चेक करूंगा, आप लोग लगा के रखे रहिएगा। बीच में ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी ना, बीच बीच में लगाते रहना। ठीक है, उधर तो पढ़ाई जाएगी। ठीक है, बीच बीच में लगाते रहना। देन
ठीक है, जाओ करना फिर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।